बच्चों, मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने साधारण सूचकांक निकालना सीखे थे और वो सूचकांक हमने स्थिर आधारिती, फिक्स बेस और चेन इंडेक्स नंबर चेन बेस मेथड से निकालना सीखा था। आज हम आधार परिवर्तन के विषय में जानेंगे। आधार परिवर्तन दो प्रकार का होता है। स्थिर आधार से श्रृंखला आधार परिवर्तन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस और श्रृंखला आधार से स्थिर आधार फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस। आज हम स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में परिवर्तन करना सीखेंगे। इसमें प्रथम वर्ष के श्रृंखला आधार सूचकांक को 100 मानकर अगले वर्ष का सूचकांक फॉर्मूले के माध्यम से निकाला जाता है। तो इसका हमारा फॉर्मूला है करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर बराबर है करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100, अर्थात चालू वर्ष का स्थिर आधार सूचकांक अपॉन गत वर्ष का स्थिर आधार सूचकांक इनटू 100। तो ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हैं, इनसे हम कौन से बनाएंगे? चेन इंडेक्स नंबर। तो इसके लिए हमारा करंट ईयर भी यही है और प्रीवियस ईयर भी यही है, यानी कि इसका हमारा हो जाएगा 120 अपॉन 120 इंटू 100। कितना आ गया? 100। अब कह रहा है करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमारा कितना है? 130 अपॉन प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर हमारा कितना आ गया? 120 इंटू 100। तो कैलकुलेशन आएगी 108.33। अब करंट ईयर फिक्स इंडेक्स नंबर हमारा कितना था? 140 अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कितना है? 130 इंटू 100, 107.69। इसी प्रकार से करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 150 अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 140 इंटू 100, तो ये आएगा 107.14। करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 180 अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 150 इंटू 100, तो ये आ गया 120। तो इस प्रकार से बच्चों फिक्स बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर हमने निकालना सीखा, अर्थात बेस कन्वर्जन। अब हम श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में परिवर्तन का एक सवाल देखते हैं। इसमें प्रथम वर्ष का स्थिर आधार सूचकांक वही माना जाता है जो उस वर्ष का श्रृंखला आधार सूचकांक है। यदि प्रथम वर्ष को स्थिर मानकर सूचकांक तैयार करने हो तो उसे 100 ही माना जाएगा और फार्मूले के माध्यम से इसकी गणना करते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला है करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर बराबर है करंट ईयर
चेन इंडेक्स नंबर into previous year. Fixed base index number upon 100, अर्थात चालू वर्ष का श्रृंखला सूचकांक इंटू गत वर्ष का स्थिर आधार सूचकांक अपॉन 100। तो चालू वर्ष का चेन इंडेक्स नंबर हमारा कितना दे रखा है सवाल में 120 इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्या मानेंगे हम 100 अपॉन 100, कितना आ गया 120। इसी प्रकार से करंट ईयर चेन इंडेक्स नंबर हमारा कितना है 125 इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, ये जो हमारे निकल के आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। तो प्रीवियस ईयर का हमारा कितना है 120 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा हमारा 150। करंट ईयर चेन इंडेक्स नंबर 135 इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 150 अपॉन 100, तो इसका आ जाएगा हमारा 202.5। अब करंट ईयर चेन इंडेक्स नंबर 120 इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 202.5 अपॉन 100, तो इसका आ जाएगा 243। अब करंट ईयर चेन इंडेक्स नंबर 130 इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 243 अपॉन 100, तो इसका आ जाएगा 315.9। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने बेस कन्वर्जन सीखा, फिक्स बेस टू चेन बेस एंड चेन बेस टू फिक्स बेस।